ज़रा हम याद ताज़ा कर रहे हैं उस दिन की, और ज़ाहिर है चाहे वो हम मीडिया की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, फ़ज़ाओं की बात कर लें, ज़मीन से बात कर लें, हमारे जवानों ने, पाक फ़ौज ने जिस तरीके से और अवाम ने जिस तरीके से एकजहती का मुजाहरा किया, तो क्या और कितना मुख्तलिफ, कितना अहम हम इसे समझते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की अगर हम बात करें, और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आई थिंक हर लिहाज से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, चाहे वो नैरेटिव था, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन था। और इसमें एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि एक प्री प्लान फॉल्स फ्लैग हुआ 14 फरवरी को पुलवामा में, इसका आपने आई थिंक ऑलरेडी जिक्र किया, जिसको सत्यपाल मलिक जो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर था कश्मीर का, ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसने भी हाईलाइट किया, उसने मना किया था कि मोदी को अपने बंदे मत मारो। एंड देन अच्छा इंडिया थॉट कि जी हम एयर स्ट्राइक करेंगे, फर्स्ट टाइम आफ्टर 71 वॉर एयरफोर्स इस्तेमाल होगी और पाकिस्तान काउ डाउन हो जाएगा। और फिर मीडिया पे एक शोर मचा के साफ ज़रा स्ट्रॉन्ग मीडिया, तो हम नैरेटिव को डोमिनेट करेंगे। अच्छा सारी चीज़ें ये उल्टी हुई। नंबर वन ये है कि जो उनका रिस्पांस आया पहले इंडिया का, वो आपको याद होगा बालाकोट में एक प्री स्ट्राइक हुई, उसमें कुछ दरख्त और एक कौवा जो है हमारा पाकिस्तान का वो मारा गया। और उसके बाद डिसाइड किया गया क्योंकि भारत ने आपकी न्यूक्लियर डिटरेंस को ब्रीच किया था, तो डिसीजन यही था। और इस पर ऑलरेडी पहले प्लानिंग होती है, ऐसी चीज़ नहीं कि रात को बैठ के सोचेगी, उसका फुल जवाब दिया जाएगा। तो अल्लाह के करम से उसमें हमारे जो शाहीन है, इसमें विंग कमांडर नोमान जो भी बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, इसी तरह स्क्वाड्रन लीडर हसन है। और आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप अभिनंदन को खड़ा कर दें इनके साथ, पता चल जाएगा कि पायलट्स की लेट्स से व्हाट वाज द कंपैरिजन। तो इस बैकग्राउंड में आई थिंक हुआ। बाद में भारत ने डिनाई भी किया, लेकिन क्योंकि सच जो है वो सामने आ जाता है अल्टीमेटली, जितना मर्जी बड़ा मीडिया हो, तो उसमें फिर भारत एक्सपोज हुआ बुरी तरह। और क्योंकि अभिनंदन लैंडेड इन पाकिस्तान, और अगर खुदा ना खास्ता ये परली तरफ उतरता तो शायद भारत बिल्कुल पाकिस्तान को प्रूव ना करने देता। तो ये अल्लाह का करम हुआ कि उसको पकड़ा गया, तो इसको हवाले किया। इस पर बड़ा भारत ने शोर मचाया जी कि हमने बड़ा प्रेशराइज किया, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक अमन के लिए एक पैगाम भी था, और साथ ये भी डिटरेंस थी कि नेक्स्ट टाइम यू डू इट तो उससे ज़्यादा इस पर एक्शन होगा। तो हर लिहाज से, चाहे मीडिया था पाकिस्तानी, चाहे ISPR की अपनी उसके ऊपर कैंपेन थी, चूँकि सच हमारे साथ था, तो उसमें भारत को हर महाज पे शिकस्त हुई। एब्सोल्युटली। और वक़ार साहब, ना सिर्फ आपने कहा ना कि मीडिया चाहे जितना बड़ा भी हो, चाहे इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द योर कैंपेन, इट्स अबाउट कि आप दलील से कैसी बात करते हो। फिर जब दलील सामने आई, एक दलील उनकी ये भी थी कि जी हमने कोई F-16 भी मार दिया है, जिसमें बाद में उनके जो फ़िज़ाइया के आला अहदेदार थे वो आए, वो पार्ट पुर्जे दिखा रहे थे, जिनको उनके अपने मीडिया के ही एक एविएशन एक्सपर्ट ने कहा कि आई एम सॉरी ये F-16 का पार्ट नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो हम एक काउंटर नैरेटिव था पाकिस्तान का, जिस तरीके से दुनिया तक ये बात पहुँचानी थी, वो कितनी खूबसूरती से पहुँचाई, और वो उस पर फिर दुनिया मजबूर हुई कि उनके एविएशन एक्सपर्ट पूरी दुनिया के वो ये कहने पे मजबूर हुए कि जी भारत आप गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान का क्लेम राइट है। आई थिंक नैरेटिव की लड़ाई में आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट टू थियरस में सच ढूंढना बड़ा मुश्किल है और अवाम को बिल्डर किया जा सकता। आपको याद होगा कि अभिनंदन को बाद में उन्होंने अवार्ड से प्रमोट भी कर दिया, नाउ ग्रुप कैप्टन है शायद। और इट इज़ सो शेमलेस ऑन पार्ट ऑफ इंडिया कि एक ऐसा पायलट को पकड़ा पाकिस्तान ने, तो ये तो विद इन इंडिया उन्होंने किया। अभी एक्सपोज हुए एक इंडियन एयरफोर्स का फोरम था, उसमें क्रिश्चियन फेयर जो बड़ी क्रिटिक रही है पाकिस्तान आर्मी की और मिलिट्री की, और उसने उनको एक्सपोज किया जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता। F-16 का सारा हमने स्टॉक टेकिंग किया है, सारा सिग्नल इंटेलिजेंस ली है, इसके अलावा जितना भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस बिल्कुल आपने नहीं किया। कहते हैं आई विश यू हैड डन इट, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भारत बुरी तरह एक्सपोज। दूसरा आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंपैरेटिव एनालिसिस, अगर थोड़ा टाइम दें, कि जो रिस्पॉन्स है एसिमेट्रिक लड़ाई में, वो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया और इंडिया वर्सेज चाइना पिछले 2-3 साल में चीज़ें कैसे रहा। अगर आप अपना साइज देखें पाकिस्तान का, डेफिनेटली वी आर अ स्मॉलर फोर्स, लेकिन हमने आगे बढ़ के एक स्टेप आगे जाके उनको रिटेलिएट किया, और उसके बाद भारत एस्केलेट नहीं कर सकता। जबकि भारत चाइना का एक क्लैश हुआ 2020 जून में, जिसमें इनका 2500 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने लिया और अभी तक उनके पास है, और भारत की मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। उसमें एक कर्नल भी मारा गया, और मोदी ने बेसिकली कहा जी कि मैं तो नहीं कर सकता चाइना का मुकाबला। तो एसिमेट्री में देखें, अगर थोड़ी सी बड़ी पावर है तो एटीट्यूड का क्या फ़र्क है या स्पिरिट क्या है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ने हमेशा, जब जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमारी मिलिट्री ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें। नॉर्मली लोग कहते हैं जी कि भारत जो है डोमिनेट करता है, ऑल दैट टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आपने ये देखना है कि प्लानिंग कैसी है, आपकी क्वालिटी ऑफ पायलट्स है, ये ऑफिसर्स कैसी है,
एंड देन कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की विल कितनी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाईलाइट किया जाए कि एसिमेट्रिक रिस्पांस में बीइंग अ स्मॉलर फोर्स पाकिस्तान ने आगे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया। और अभी आपने मिसाल देखी, अनफॉर्चुनेट हुआ ईरान के साथ इंसिडेंट, वहाँ भी ये चीज़ रिपीट की कि डिटरेंस जो है इंशाल्लाह कायम रहेगी। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, हम अपनी सरहदों की वायलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा हमने उस पर भी बड़ा कहते हैं ना टैक्टफुली सारी सूरत हाल को हल किया। वकार साहब, आपने नैरेटिव की बात की। भारत में हम ये देखते हैं जब जब इंतखाबात करीब आते हैं पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काए जाते हैं, डिलिबरेटली किया जाता है, उनका मीडिया इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेता है। अब खास तौर पे जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो नैरेटिव है, ये जो उनका प्रोपेगेंडा है, इस पे कुछ कमी आई है क्या? अब ये चीज़ लोग उस तरह से बाय नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे एक्सपोज किया। आप समझते हैं कि 2019 से अब सूरत हाल डिफरेंट है? जिसमें पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट रिस्पांस रहा है, स्पेशली अगर मिलिट्री रिस्पांस देखें, चाहे वो LOC है चाहे वेस्टर्न बॉर्डर है, और वो बड़ा क्लियर है। और अभी रिवाइव हुआ जो हमने जिक्र किया, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी एक इंसिडेंट हुआ, तो ये चीज़ बड़ी क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि पाकिस्तान के साथ मिलिटरीली आप इंगेज करेंगे, जो भी इनकी कैपेसिटी उसमें रिस्पांस देंगे। और आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मैसेज, बिकॉज सुना है कि भारत ने एंटाइज किया या ट्रैप किया ईरान को जी कि आप ये हरकत करें, बिकॉज ये भी मोदी को शायद इलेक्शन में हेल्प करने की ही वजह से किया गया कि अंडरमाइन हो जाएंगे, हम शोर मचाएंगे, डिवीजन है पाकिस्तान में, पोलराइजेशन है, तो मिलिट्री को दबाएंगे और फिर उसका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि हर इलेक्शन में भारत का जो है वो दो आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट आपने अंडरलाइनिंग थीम्स होती हैं, एक एंटी पाकिस्तान और एक एंटी मुस्लिम। अभी आपने देखा कि उसमें आई थिंक आसाम में एक लॉ लाया गया जिसमें मुस्लिम मैरिज लॉ को ख़त्म कर दिया। इस तरीके से इन्हीं चीज़ों पे वो थ्राइव करते हैं, डिस्पाइट के अभी फार्मर्स ने सराउंड किया हुआ दिल्ली को, और वहाँ बड़ी मुसीबत पड़ी, मानीपुर में आग लगी। लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में भारत की हमेशा कोशिश एंटी पाकिस्तान भारत कोशिश करता है कि अंडर द कार्पेट जो है सब कुछ स्वीप कर दे, लेकिन बारहा उसकी कोशिश नाकाम रही है। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर वकार उल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे।